नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कालचक्र समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। यूपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बिहार चुनाव के दूसरे फेज में 68.79% हुआ मतदान। गणेश गोदयाल बने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट। एमपी के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। एनसीआर में ग्रेप 3 में पहुंचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर में ग्रेप 3 लागू किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ध्वस्तीकरण और सड़कों की खुदाई पर भी रोक लगाई गई। लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। AQI स्तर 390 तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर में ग्रेप 3 लागू किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। AQI स्तर 390 तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। एनसीआर में ग्रेप 3 लागू किए जाने की बात सामने आई है। ध्वस्तीकरण और सड़कों की खुदाई पर भी रोक लगा दी गई। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। AQI 390 तक पहुंचा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर में ग्रेप 3 लागू किए जाने की बात सामने आई है। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण।
अगली खबर भी गाजियाबाद से ही, जहां पर मानहानि में डॉली शर्मा के खिलाफ समन। कांग्रेस नेता पूर्व लोकसभा उम्मीदवार डॉली शर्मा को समन। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी और गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग पर भूमाफिया होने के लगाए थे आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व लोकसभा उम्मीदवार डॉली शर्मा को समन की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। गाजियाबाद से खबर, मानहानि में डॉली शर्मा के खिलाफ समन की बात सामने आई है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व लोकसभा उम्मीदवार डॉली शर्मा को समन। डोईवाला से खबर, विमान सुखोई के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने जानकारी दी। लड़ाकू विमान सुखोई के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने दी जानकारी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर खड़े विमान के बारे में प्रशासन ने जानकारी दी। कल सोमवार को आपातकालीन स्थिति में उतरा था सुखोई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 30 MKI 2 पायलट और 2 इंजन वाला फाइटर जेट है Su-30 MKI लड़ाकू विमान सुखोई की जांच करने पहुंची तकनीकी टीम। सुखोई लड़ाकू विमान के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लड़ाकू विमान सुखोई की जांच करने पहुंची तकनीकी टीम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लड़ाकू विमान सुखोई के बारे में एयरपोर्ट प्रशासन ने जानकारी दी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अलीगढ़ से खबर है जहां पर देवर ने भाभी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर देवर ने भाभी का गला काटा। बचाव में महिला के शरीर पर लगे कट के निशान। घायल महिला को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोपी देवर घटना के बाद मौके से फरार हुआ। पीड़ित ने घटना की पुलिस से शिकायत की। रुरावर थाना इलाके के पास की पूरी घटना सामने आई है। बदतमीजी छेड़छाड़ कर रहा था। बीवी से मिली थी। जब मैं पहुंचा था बीवी को अपनी मलखान सिंह लाया था मैं, तो उन्होंने बताया था तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी हुई, छेड़छाड़ करी थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भागी थी, तो मैं उन्होंने छुरी उठाएगी और मेरी गर्दन पे मार दी थी। और फिर बाहर निकलते ही मैंने चीखी थी, तो लोगों ने तुम्हारे पास सूचना पहुँचाई। स्थानीय लोगों की द्वारा आपको जानकारी मिली थी। तो यहाँ से मैं फौरन मलखान सिंह पहुंचा था। मलखान सिंह से मैं रेफर करा गया था मेडिकल के लिए। ये रोरावड़ की है, शाहजहां की। मैं स्थानीय व्यक्ति लगता हूँ इसका लड़की का। इस लड़की के साथ सुबह तकरीबन 7-8 बजे करीब ज़बरदस्ती करी है और अश्लील हरकतें कर रही थी। उसने अपना बचाव करा। उसके बाद उसने चाकू लिया है, उस लड़की का, हमारी का बहन का गला काटा है। और उसके बाद उसने शोर मचाया है लड़की ने, तो पड़ोसी आ गए। वो वहां से भाग गया है मौके पे से तभी। खबर है बुलंदशहर से जहां पर नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बरहाना से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। एक महिला ने स्थानीय पुलिस और सीओ पर एक आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया, जो उसके आपत्तिजनक फोटो सार्वजनिक रूप से दिखा रहा है और वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने न सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बल्कि सियाना के ऑफिस में घुसकर उसके आपत्तिजनक फोटो वहां मौजूद लोगों को भी दिखाए। महिला ने बताया कि न्याय के लिए वो चौकी और थाने के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे भी चौंकाने वाला आरोप यह है कि आरोपी ने कुरियर के माध्यम से महिला के आपत्तिजनक फोटो सीओ ऑफिस में तैनात एक पुलिसकर्मी को भी भेजे हैं। महिला का कहना है कि जब उसे इस कृत्य का विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए प्रशासन से तुरंत ही न्याय और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से सांसद खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने एक स्थानीय रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सांसद गौतम ने बताया कि आयोजन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आगे बढ़ाने और उन्हें खेलों के प्रति उत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। खेल प्रतियोगिता का आयोजन एक विस्तृत योजना के तहत किया जाएगा, जिसमें से ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर पर एक फिर जिला स्तर तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की शुरुआत सबसे पहले अलीगढ़ के अतरौली से होगी। इसी अनुरोध के लिए आप उन्हें समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आपकी नौकर और जो उनका है उसके साथ बैठकर उसे सुधार करने की कोशिश करें। वो भी हम आगे सोचेंगे किस तरह से पत्रकार बंधुओं आपके बिना रिकॉर्ड जो बात कही है आपने वो मेरे संज्ञान में आएंगी, उसे पूर्णतः मैं उसे प्रदेश तक ले। देखिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ब्लॉक लेवल से खिला रहे हैं, तहसील पे खिलाएंगे, उसके बाद जिले पे खिलाएंगे। ये 14 तारीख से अतरौली से शुरू होगा। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश सरकार मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह संजू भैया जी रहेंगे, शुरुआत करेंगे और 25 तारीख को दिसंबर में समापन होगा स्टेडियम के अंदर। और ये ग्रामीण बच्चों को किस तरह से खेल में जो भाग लेते हैं, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती हो
खो खो हो, रस्सी कसा हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, हर तरह का खेल जो गांव में खेला जाता है उसको खिलाने का काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर है, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा बने धनपतगंज थाने के प्रभारी। कोतवाली लंबुआ में तैनात धर्मेंद्र कुमार मिश्रा बनाए धनपतगंज के प्रभारी। रहे प्रवीण कुमार यादव बने मीडिया प्रभारी। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा बने धनपतगंज थाना के प्रभारी। सुल्तानपुर से अहम जानकारी सामने आई है। औरैया से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर फायर कॉलेज के डायरेक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़। डायरेक्टर शुभम त्रिपाठी व उनके भाई शिवम त्रिपाठी पर हमला। युवक कंचू ठाकुर पर शीशे तोड़ने और हमला करने का आरोप। मारपीट के दौरान दी गई जान से मारने की धमकी। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से हुआ फरार। पीड़ित ने डिबियापुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, दिल्ली धमाके के बाद जेल प्रशासन अलर्ट पर। जिला कारागार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वॉच टावर और मुख्य द्वार पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वॉच टावर और मुख्य द्वार पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। हाई सिक्योरिटी बैरक में 50 बंदी।
जेल में प्रवेश से पहले अनिवार्य होगा आधार व पहचान। अफसरों ने जेल में बाहरी लोगों का प्रवेश रोका। अंदरूनी बैरकों में चला विशेष तलाशी अभियान। बड़ी जानकारी, 3650 बंदियों की हर गतिविधि पर रखी जा रही नजर। जेल कर्मियों और बंदियों के सामान की भी जांच की जा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। जिला कारागार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। वॉच टावर और मुख्य द्वार पर बढ़ाई गई तैनाती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक में 50 बंदी। अफसरों ने जेल में बाहरी लोगों का प्रवेश रोका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंदरूनी बैरकों में चला विशेष तलाशी अभियान। जेल में प्रवेश से पहले अनिवार्य होगा आधार व पहचान पत्र। हरदोई से खबर, थानेदार के सरकारी आवास में चोरी हुई। पुलिस लाइन में थानेदार के घर पर 35 लाख के जेवर चोरी। सवाजपुर कोतवाली में तैनात है दरोगा प्रिंस कुमार। थानेदार का परिवार गया था बलिया पैतृक निवास पर और पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। सवाजपुर कोतवाली के पुलिस लाइन का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको इटावा से बताते हैं, जहां पर एसएसपी का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बदमाश ने थानाध्यक्ष पर चलाई गोली। जवाबी कार्रवाई में लंगड़ा हुआ। इटावा में एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में चल रहा ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी कड़ी में भगेवर थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम देते हुए एक शातिर अपराधी को घायल कर गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि एक अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। जब भगेवर पुलिस टीम ने बाइक सवार इस अपराधी को रोकने का प्रयास किया तो उसे सीधे पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाश के द्वारा चलाई गई गोली थानाध्यक्ष विपिन मलिक की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे वो बाल बाल बच गए। थानाध्यक्ष ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया। गोली बदमाश के दाहिने पैर में लग गई, जिसके बाद घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान धीरू पुत्र नन्हे उर्फ नन्हेलाल यादव के रूप में हुई है। अपराधी
जो कि थाने से 4 अभियोगों में वांछित है, जिसका नाम धीरू पुत्र नन्हे निवासी दिव्यापुर औरैया है। यह एक बड़ी घटना कारित करने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर लखना नहर के पास गाड़ेबंदी की गई तो यह बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में इसके पैर में गोली लगी, जिसे कि चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां उपचाराधीन है। इस प्रकरण में अन्य साक्ष्य संग्रहण करते हुए अग्रिम विधि कार्य की जा रही है। अगली खबर रायपुर से है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे तैसे मन बनाकर संगठन को दुरुस्त करने की कांग्रेस नेतृत्व की शुरुआत हुई, कवायद भ्रष्टाचार और लेन देन के आरोपों के चलते दम तोड़ चुकी है। आगे देवीलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका है। 5 साल तक सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार में मशगूल और मगरूर रही कांग्रेस नेताओं अब संगठन स्तर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लग रहे हैं। सरकार में रही कांग्रेस ने पीएससी घोटाला किया और संगठन में पीसीसी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि ये कांग्रेस का संगठन का सृजन अभी तक नहीं हो पाया, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की रगों में अब भ्रष्टाचार बहुत तेजी से दौड़ने लगा। पिछले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार अब इनके संगठन की रगों में दौड़ रहा है। जो भ्रष्टाचार करने की आदत इनको पड़ी हुई है, आज इनके संगठन में ये देखा जा रहा है कि इनके संगठन के लोग ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है। हमीरपुर से खबर है। संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव। खेत में युवक का शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट घटना की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने बताई युवक की हत्या की आशंका। मुस्कुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्कुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। हमीरपुर से बड़ी खबर। सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं मुरैना से। बड़ी खबर, अतिक्रमण हटवाते समय तहसीलदार सीताराम वर्मा घायल। फाटक बाहर क्षेत्र में अतिक्रमण कार्यवाही में हुआ हादसा। अतिक्रमण हटाते समय लोहे की पाइप सिर पर लगी। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही, मौके पर पुलिस और नगर निगम का दल बल तैनात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अतिक्रमण हटाते समय लोहे की पाइप सिर पर लगी। फाटक बाहर क्षेत्र के अतिक्रमण कार्यवाही दौरान हादसे की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सिंहद्वार क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गैस सिलेंडर की गाड़ी लोड कर रहे कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार अंकुश, कल्लू और संदीप नामक कर्मचारी अपनी रोजमर्रा का काम कर रहे थे कि तभी पीछे से पहुंचे हमलावरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हेलो, एक वैसी फोटो हो ले लो इनसे। हेलो, एक वैसी फोटो हो ले लो इनसे। फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि इस फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, QR कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की, ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सब ने एक मांग किया है कि अगर इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी QR कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर QR कोड के बाद आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। मीडिया के साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी, जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था, तो उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बेमेतरा से बताते हैं, जहां पर रेस्ट हाउस में बैठक करने के बाद मीडिया कर्मियों ने कोतवाली तक मार्च कर एसपी रामकृष्ण साहू को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरपंच संघ के द्वारा पिछले दिनों सौंपे गए ज्ञापन के निष्पक्ष जांच की मांग की गई और साथ ही डराते धमकाते हुए दबाव बनाकर वसूली करने वाले पत्रकारों के नाम उजागर करने की मांग की गई है। पत्रकारों की शिकायत करने वालों से आरोपों के तथ्य मांगने पर जोर भी दिया गया है। फर्जी शिकायत के रूप में कहा गया है कि इस फर्जी पत्रकारों के द्वारा इस तरीके से पैसे की मांग की जाती है, क्यूआर कोड देकर मांग की जाती है उनसे पैसे की ऐसे करके, तो वो निराधार है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पत्रकारों का एक बैठक रेस्ट हाउस में किया है और सब ने एक मांग किया है कि अगर इस तरीके से सरपंच संघ द्वारा गलत जानकारी दी जाती है या गलत शिकायत किया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। बीते दिनों सरपंच संघ नवागढ़ के द्वारा कतिपय लोगों के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड की मांग करते हुए पैसे लेने का आरोप पत्रकारों पर लगाया गया है, लेकिन जिनके नाम पर क्यूआर कोड के बाद आरोप लगाते हैं उनका नाम नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों का नाम दिया गया है जो सूचना के अधिकार में के तहत पंचायतों में आवेदन दिए हैं। मीडिया के साथियों ने आकर के यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जो है पिछले दिनों में जो है सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा एक आवेदन दी गई थी, जिसमें कुछ नाम दिए गए थे और पत्रकार को जो है आरोपित करते हुए नाम था, तो उस बात के लिए जो विरोध व्यक्त किया गया है और साथ में उसकी जांच की मांग की गई है। रतलाम स्टेशन रोड थाना अंतर्गत शुभ विहार कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार फरियादी का बेटा ही आरोपी निकला। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर बेटे ने अपने ही घर में चोरी की वारदात का अंजाम दिया। एसपी अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी चांदमल प्रताप सागरमल जैन 60 वर्षीय निवासी शुभ विहार कॉलोनी रतलाम द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 9 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:45 पर वो अपने परिवार सहित लक्ष्मीनगर स्थित अपने बड़े भाई स्वर्गीय राजमल जैन के घर गए थे। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने घर की छत से प्रवेश कर अलमारी से सोने के आभूषण और नकदी पार कर दी। शेयर मार्केट में जो है बहुत सारे पैसे इसने जो है लूज कर दिए थे और उसमें जो है कई पैसों के लॉस करने के कारण जो है लगातार इसके ऊपर प्रेशर था, कई लोग इससे पैसे मांग रहे थे। फिर इसने जो आधे घंटे 45 मिनट में जो इसके समय था उसमें कार्रवाई की, चोरी कार्रवाई की। बिल्कुल देखिए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और टीआई जावरा शहर सीएसपी उनकी टीम के मार्गदर्शन में एक अच्छी कार्रवाई को संपादित किया गया है। लगभग 18 लाख की चोरी का जो है खुलासा किया गया है। शुभ विहार कॉलोनी में जो है चोरी हुई थी, इसमें गहने गए थे और गहनों में जाने के बाद जो है तत्काल जो है हमें जानकारी लगी थी, 1 घंटे के अंदर ही जो है चोरी की जो है पूरी वारदात हुई थी। उसमें हमने जो है आरोपी सिद्धार्थ जैन उम्र 24 साल उनको गिरफ्तार किया। फरियादी का ही बेटा है। ये लंबे समय से जो है शेयर मार्केट के पैसों के जो है कर्ज में था और इसके कारण इसने चोरी की थी। हमने जो है 278 ग्राम की जो है ओवरऑल 2 डलियां जो है हमने बरामद की है। टोटल उनका 78 ग्राम जो है वेट है। मंडी मदार टेकरी स्थित चिल्ला शरीफ में जिंदा शाह कुतुबुल मदारुल अलामीन रज़ियल्लाह का उर्स मुबारक अदीदत और उत्साह के साथ मनाया गया। ये धार्मिक आयोजन रहीम शाह की तकिया कब्रिस्तान के गद्दनशीन और मुतवल्ली बाबा मोहम्मद कलीम शाह की सरपरस्ती में संपन्न हुआ। सुबह 9 बजे कुरान ख्वानी और इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया और इसका मुख्य आकर्षण संदल चादर शरीफ का जुलूस रहा, जो जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। ये जुलूस बड़ी मदार टेकरी, हनुमान ताल, घोड़ा नक्कास, नालबंद मोहल्ला मंडी मदार टेकरी से गश्त करते हुए चिल्ला शरीफ पहुंचा। इस दौरान समूचे मार्ग पर दमदार बेड़ा पार के नारे गूंजते रहे और जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप सभी को सैयदना सैयद सरकारा सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार मदारुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मुबारकबाद से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये उर्स अक़दस सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार मदारुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि हम 609वां उर्स पाक मना रहे हैं। और हमारे यहाँ मदार टेकरी कब्रिस्तान में जो इसका अहतमाम और इनेकाद होता है वो सुबह 9 बजे से ही इसकी तकरीब शुरू हो जाती है।
झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष पर हजारीबाग में मंगलवार की सुबह का नजारा कुछ खास रहा। अवसर था रन फॉर झारखंड का एक ऐसा आयोजन जिसने पूरे शहर को उत्सव और गर्व के रंग में रंग दिया। जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिवहन कार्यालय से हुई, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। उनके साथ उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली बच्चे, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद थे। नवंबर को हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन जो है हम लोग रन फॉर झारखंड से शुरुआत किए हैं। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि हजारीबाग जिले के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये खुशी का माहौल है और आने वाले समय में और भी इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हो या डिफरेंट सेक्शन चिल्ड्रेन हो, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीडिया बंधुओं का भी बहुत पार्टिसिपेशन है। अभी झारखंड को 25 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य पे सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज उसकी शुरुआत है, इसमें रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया और आप लोगों ने देखा कि कितना बढ़ चढ़ के युवा वर्ग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस अवसर पे मैं आप सबों को शुभकामना दूंगा, सभी झारखंड वासियों को। और आज से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है जो पूरे एक वीक तक चलेगा। दिल्ली में देर शाम हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी लगातार सघन जांच अभियान चलाया गया। आरपीएफ निरीक्षक अजय प्रकाश के नेतृत्व में अभियान देर रात शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, पार्सल ऑफिस और पार्किंग एरिया की भी गहन तलाशी की गई। संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की भी बारीकी से जांच की गई और आरपीएफ और जेआरपी की टीमों ने स्वान दस्ते की मदद से प्लेटफॉर्म पर खड़े बैग और छोड़े गए पार्सल की भी जांच की है। देखिए, कल रात से ही अगर आप देखें तो पुलिस मुख्यालय स्तर से एक अलर्ट जारी किया गया है। तो कल रात को भी हमने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया था। अगर शाम में भी अगर आप लोगों को ध्यान हो तो व्हीकल चेकिंग हुआ था और रात में व्हीकल चेकिंग के साथ साथ लॉज, होटल और अन्य जगहों पर चेकिंग लगाई थी कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास। आप लोगों की बहुत अच्छी सुझाव है। जो कि दिल्ली में कल बम विस्फोट हुआ है, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। ये होना नहीं चाहिए। इसमें गरीब आदमी मारे जाते हैं, बेरोजगार जो रोजी रोटी के लिए जाते हैं वो मारे जाते हैं। और जो धन्यवाद पुलिस जो है, धनबाद की पुलिस जो इस चेकिंग कर रही है, ये सर सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारी सिक्योरिटी इसमें है। दिल्ली में जो कल जो अटैक हुआ उसको लेकर जो है यहाँ पे सघन जांच अभियान चला रहे हैं। अच्छी बात है, जांच तो होना चाहिए। अच्छी बात है, जांच तो होना चाहिए। हाँ, घटना को देखते हुए आप क्या कहेंगे? कल जिस तरह का घटना घटा है लाल किला के पास जो है, इस तरह से बम धमाका होना, क्या कहेंगे? देखिए, कहने का क्या, हम क्या कह सकते हैं। हमको उतना समय नहीं मिलता, हम काम धंधा छोटा मोटा करते उससे बिजी रहते हैं। बलरामपुर जिले में पुलिस हिरासत के दौरान चोरी के आरोपी उमेश की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक के परिजनों और समाजसेवी ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मृतक उमेश की मां ने आईजी के पैरों में गिरकर न्याय की गुहार लगाई। माहौल भावुक हो गया। आईजी ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच बलरामपुर जिले में चल रही है और उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। दिखा रहा है वो भी नहीं बॉडी को परिवार। हाँ, अभी कुछ देर पहले परिजन जो है मृतक उमेश के परिजन आए थे और कुछ और लोग उनके साथ आए थे और उन्होंने अपने मांग का उल्लेख करते हुए कुछ आवेदन भी दिया है। हम लोगों ने कहा उनको, चूँकि ये वर्तमान में न्यायिक जांच हो रही है तो जो भी नियमता होगा वो उनके माध्यम से ही करवाना उचित होगा और जो हमारे यहाँ जो इसके लिए जांच किया जा सकता है उसके लिए हम यहाँ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें पुलिस अभिरक्षा में मौत का
जो प्रकरण है उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए आदेश का कॉपी दिखाया गया। अब इसमें कुछ भी बोल रहे हैं हम तो मजिस्ट्रेट के अनुमति से ही करने की बात कह रहे हैं। मेरे भाई हैं तो उनको ले गए थे, चोरी के विषय में ले गए थे, तो चोरी के विषय में और वहाँ पर कस्टडी में और भी जो थे उनके साथी, उनको जब इनकी मृत्यु हुई तो उनको क्या है चालान कर दिया गया। जी। और बॉडी सर अभी तक हम लोग को नहीं मिला है, 3 दिन हो गया है बॉडी को। पोस्टमार्टम भी छुपे छुपे से कराया गया। और इसी बीच नोएडा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। नोएडा से बड़ी खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल रहा ट्रायल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नोएडा से बड़ी जानकारी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल सफल रहा। ऑपरेशन रेडिनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर को लेकर बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के आवागमन का ट्रायल पूरा हुआ, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रायल पूरा कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करीब 60 यात्रियों को पार्किंग से रनवे तक ले जाया गया। सुविधाओं को परखते हुए रनवे तक ले जाया गया, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर है बलरामपुर से। आगामी 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब तक 9,662 बोरियों में 3,865 क्विंटल अवैध धान और 6 वाहन जब्त किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है ताकि बिचौलिए धान की अवैध आवाजाही न कर सके। भिंड के गोहद थाना क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात ने पूरे कस्बे में हड़कंप मचा दिया। मंडी परिसर के अंदर टेबल पर रखा 2,10,000 रुपए से भरा बैग अज्ञात चोर ले उड़े। इस वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां उजागर हुई हैं। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में सत्य साई सेवा केंद्र के संचालक अजय शर्मा का मंडी परिसर में एक ऑफिस है। रोज की तरह वो अपने कामकाज में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्होंने टेबल पर नकदी से भरा बैग रखा हुआ था। कुछ देर बाद बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आए 2 युवक मंडी परिसर में घूमते नजर आए। चश्मदीदों के अनुसार दोनों युवकों ने पहले कुछ देर तक रेकी की और फिर मौका देखकर टेबल पर रखा बैग उड़ा ले गए। दूध की बिक्री कर रहे थे, दुकान पे बैठे हुए थे। बिक्री के तकरीबन होंगे 1.5 लाख रुपए, 60,000 रुपए घर से लाए थे। बैग टेबल पर रखा हुआ था। तो लोग आए और बैग उठा के अपने जाने लगे। हम चिल्लाते रह गए और वो अपने बैग उठा के भाग गए। आपका शुभ नाम क्या है? अजय सर। कितने बजे की घटना होगी करीबन ये? 2:45 बजे। दुकान किस नाम से है? श्री सत्संग सेवा खाना। आपने उन लोगों को देख पाया क्या? देख लिया, CCTV फुटेज में भी आ रहे हैं मंडी के। कहाँ तक पीछा किया आपने उनका? पीछा मंडी किराए तक हुआ है। मुरैना जिले के कैलारस स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक शासकीय डॉक्टर बलवीर के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीती रात सूरज बंसल नामक युवक अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगा और उसे घर ले जाकर अपने मरीज के इलाज कराने की बात कहने लगा। हालांकि डॉक्टर ने इनकार किया तो उसके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। डॉक्टर ने शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है।
कैलाश में बीएमओ द्वारा जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पे डॉक्टर धाकड़ नाइट ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस समय कोई बंसल वहाँ पे आए और उन्हें डराने धमकाने लगे और अपने पेशेंट को घर देखने के लिए उनसे जिद करने लगे कि घर देखने जाना पड़ेगा। तो बर्ताव उनका अच्छा नहीं था, फिर भी डॉक्टर मानवता के नाते उनके घर उस पेशेंट को देखने गया था, लेकिन पेशेंट इतना कोई सीरियस नहीं थे। और सिर्फ सिवनी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। सिवनी के दौरे पर सीएम मोहन यादव। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज लाडली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात। सिवनी के दौरे पर मोहन यादव 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1,857 करोड़ जाने के बाद 30वीं किश्त को खातों में करेंगे ट्रांसफर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिवनी के दौरे पर सीएम मोहन यादव। तीसवीं किश्त को खातों में करेंगे ट्रांसफर। बड़ी जानकारी सिवनी से आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ संजय। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।